लक्ष्मी पूजन के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। माँ लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज़। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंक बना देती हैं। मान्यता है कि लोग दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनको साल भर धन की कमी नहीं होने देती हैं। लेकिन कई बार माँ की पूजा में भूलवश भी हुई गलत चीज़ों का प्रयोग आशीर्वाद की जगह पाप का भागी बना देता है। इसलिए लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन के वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। नंबर 1, माँ लक्ष्मी जी तस्वीर में खड़ी और आशीर्वाद दे रही हूँ, ऐसा तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। यह स्थिर लक्ष्मी माता का स्वरूप है। नंबर 2, उल्लू का वाहन है जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थान पर रहता है। जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हों वह तस्वीर न लगाएं। नंबर 3, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उसमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दें। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं। कार्यस्थल पर जहाँ मशीनरी का काम होता हो वहाँ खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति लगानी चाहिए। नंबर 4, एक सीधा साधारण सा नियम है। जब आपके घर कोई आता है तो आप उसे भीतर बुलाते हैं और आवभगत करते हैं। लेकिन जब वह इंसान जाता है तो जाते समय आप हाथ जोड़कर उसे विदा करते हैं। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो हाथ कभी ना जोड़ें। हाथ जोड़ने का मतलब है अब आप जाइए। आप घर में उनका स्थान, उनका अस्थायी वास चाहते हैं, न कि उनके घर से विदाई। इस कारण माँ लक्ष्मी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ खोलकर मन से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मन की बात करनी चाहिए। नंबर 5, तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन है। इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी न डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं। नंबर 6, लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योति लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूल कर भी माँ लक्ष्मी के बाईं ओर न रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा माँ के दाईं ओर ही रखें। नंबर 7, माँ लक्ष्मी सुहागिन हैं, इसलिए भूल कर भी उन्हें सफ़ेद रंग के फूल ना चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय माँ को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। नंबर 8, लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भूल कर भी सफ़ेद रंग की दरी पर ना रखें। साथ ही पूजा करते समय सफ़ेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल करने से बचें। नंबर 9, पूजा करते समय अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बाँस की लकड़ियों से बनाया जाता है और बाँस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 10, ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए।
क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी माँ और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। नंबर 11, लक्ष्मी पूजन के दौरान दीपक को ज़मीन पर रखकर कभी प्रज्वलित ना करें और ना ही दीपक को दीपक से जलाएं, इसलिए माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 12, आप माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। एक तरह से किसी भी देवता की पूजा के बाद आरती को संपूर्ण माना जाता है और यह कहा जाता है कि हे देव, आप फिर से अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। हम शिवरात्रि पर पूजा करते हैं और बाद में आरती करते हैं, यानी शिवजी अब आप कैलाश में जाकर विराजें जहाँ से आप आए हैं। प्रिय दोस्तों, आप सभी यह हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी पूजा में आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ यह हो जाता है कि आप एक तरफ तो उनको स्थायी रूप से बुला रहे हैं और फिर अंत में आप आरती कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जिसका मतलब यह है कि हे लक्ष्मी, अब आप यहाँ से आई थी वहीं चले जाइए। जबकि हम क्या कर रहे हैं, माँ को स्थायी रूप से पाना चाहते हैं। अपने घर में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि वास हो, यही तो हम चाहते हैं, और उसके लिए हमने आरती कर दी। ये सबसे बड़ा गलत नियम होगा। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। नंबर 14, लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। नंबर 15, करें महालक्ष्मी मंत्र का जाप। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ इस महान लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्री लक्ष्य महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐहिर सर्व सौभाग्य देवी में स्वाहा। वीडियो अब तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।